हेलो बच्चों, बेटा क्लास 8 की जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, है ना, इसमें जो इसका थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना, क्या नाम है उसका? ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट यानी अतीत की झलकियाँ, है ना, जो गुजर गया वक्त उसकी झलकियाँ। तो इसमें 1757 से लेके 1857 ईस्वी, है ना, तक जो हमारा इंग्लिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो साम्राज्य स्थापित हुआ भारत में, है ना, और उन के बारे में लोगों की क्या राय थी, ठीक है ना, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, उन्होंने किस किस प्रकार से शोषण किया, ठीक है ना। तो हमने पहले ये पढ़ा था, सबसे पहले द मार्टायर्स, है ना, शहीद, ठीक है। उसके बाद द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स, इससे पहले वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो के अंदर, है ना, तो जो कंपनी थी उसकी जो विजय थी उनके बारे में पढ़ा था। फिर ब्रिटिश रूल, है ना, थर्ड पार्ट ब्रिटिश रूल पढ़ा हमने। फिर राम मोहन रॉय, है ना, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर ऑपरेशन यानी उत्पीड़न। फिर उसके बाद, है ना, अब अपन आते हैं डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, ठीक है ना, डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो अभी इसमें असंतोष पढ़ेंगे, डिससेटिस्फैक्शन, द स्पार्क्स, है ना, ये पढ़ेंगे द स्पार्क 7वां, और द रिवोल्ट, विद्रोह, और द फाइट फॉर द फ्रीडम 1857, ये हम इसमें 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, जो भारत में शिक्षा थी उस जमाने में, है ना, वो या तो पर्शिया या संस्कृत, पारसी या संस्कृत भाषा में थी। इन 1835 1835 में ए इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज नेम्ड मैकॉले, जिनका क्या नाम था? मैकॉले था, सजेस्टेड ए चेंज, उसने एक परिवर्तन का सुझाव दिया। तो ये मैकॉले है ना, इसने क्या सुझाव दिया बेटा? वी शुड टीच द नेटिव्स, नेटिव्स किसके लिए आया? भारत के मूल निवासियों के लिए आया है। उसने कहा कि हमें भारत के मूल निवासियों को सिखाना होगा थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, किसके माध्यम से? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, है ना। तो उसने क्या सुझाव दिया कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखानी होगी। क्यों सिखाना चाहते थे? ताकि उनको सस्ते क्लर्क मिल सकें, बाबू लोग मिल सकें काम करने के लिए, है ना। तो वहाँ का जो वो था, है ना, उसने क्या कहा? आई एग्री, मैं सहमत हूँ, ठीक है ना। जो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी था उसने क्या कहा? मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स, इंग्लिश जो शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, उसने क्लर्क पैदा किए। टू हुम, जिन्हें की द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर देम, जिन्हें की जो अंग्रेज लोग थे वो छोटे मोटे काम देते थे। पैटी जॉब्स का मतलब छोटे मोटे काम दे देते थे अपने अंडर में। इंसिडेंटली, लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ, है ना, इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, है ना। लेकिन अब क्या संयोगवश ऐसा हुआ कि जो अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने प्राप्त करी, है ना, जिन भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, वो जागृत हो गए, जागरूक हो गए, है ना, और उससे एक नए बुद्धिजीवी वर्ग का विकास हुआ, ठीक है ना। तो संयोगवश इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार ने एक नई जनरेशन, एक नई पीढ़ी तैयार की, किसकी? इंटेलेक्चुअल्स की, बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी तैयार कर दी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या कहने लगे? हमें हमारे भाइयों को पढ़ाना होगा। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशंस, और हमें उनकी जो आर्थिक स्थिति है, मैटेरियल कंडीशंस का मतलब आर्थिक स्थिति, हमें उनकी आर्थिक स्थिति का भी सुधार करना होगा। फॉर दैट, उसके लिए, वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके लिए हमें बतानी होंगी, कन्वे का मतलब क्या होता है? बताना, हमें बतानी होंगी अवर ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस का मतलब परेशानियां, हमारी पीड़ाएं, हमारे दुख, हमारी आपत्तियां, किनको? टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो अंग्रेजी संसद है ना, ब्रिटिश जो संसद है उसे हमें हमारी परेशानियां बतानी होंगी।
इन 1856 बाई 1856 1856 वर्ष ईस्वी तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड होल ऑफ द इंडिया, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जीत लिया था लगभग सारा भारत। देखो ये रेड पूरे भारत में छा गया कि नहीं छा गया, है ना। तो देखो येलो है स्टेट्स, है ना, राजाओं के राज, और ब्रिटिश एरिया यानी ये जो रेड है किसको शो कर रहा है, अंग्रेजों के राज को शो कर रहा है। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, तो जो अंग्रेज थे वो भारतीयों की आवश्यकताओं की बहुत कम चिंता करते थे। दे केयर्ड लिटिल, बहुत कम चिंता करते थे, अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, भारतीय लोगों की आवश्यकताओं के बारे में। अब लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लोग कह रहे हैं अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, हमारे जो राजा हैं वो कठपुतली बन गए हैं। पपेट्स, पपेट्स का मतलब क्या होता है, कठपुतली, वो कठपुतली बन गए हैं, अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, और हमने वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और हमें हमारे जो पुराने काम थे वो हमसे छिन गए हैं। एंड लैंड्स, और ये व्यक्ति कह रहा है हाँ हमारी भूमि भी छिन गई है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे भारतीयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अर्थात धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यानी जबरन वो हमारे भाइयों का क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाईकरण कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, ये कह रहा है तुम सिर्फ बातें ही करते हो, कुछ करो, डू समथिंग, कुछ करो, टू ड्राइव देम आउट, उन्हें यहाँ से बाहर भगाने के लिए कुछ करो, कुछ उपाय करो। अब आता है द स्पार्क्स, चिंगारियां, है ना। अब देखो बेटा ये अंग्रेजों के प्रति लोगों के अंदर क्या जागृत होने लग गया, है ना, विरोध जागृत होने लग गया, प्रतिशोध जागृत होने लग गया, तो कुछ चिंगारियां फूटने लग गई अब उनके खिलाफ, है ना। तो 1855 से 57 टैक्सेस कंटिन्यूड टू रुइन द पीजेंट्स, है ना, जो टैक्स थे, कर जो थे वो जारी रहे बर्बाद करना किसानों को, है ना, तो करों ने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल्स, ये संथाल क्या है बेटा, एक बंगाल के अंदर एक आदिवासी जैसी प्रजाति होती है, ठीक है ना। तो इन बंगाल दो संथाल जो थे, संथाल जो लोग थे, है ना, ट्राइब्स होती हैं, ये आदिवासी समुदाय जैसे होते हैं ना उस तरह से। तो इन बंगाल, बंगाल में संथालों ने who had lost their lands, जिन अंडर न्यू लैंड रूल्स, जिन्होंने की नए भूमि नियमों के तहत अपनी भूमियों को क्या कर दिया था, खो दिया था। अंग्रेजों ने उनकी नए भूमि अधिनियम के हिसाब से उनकी ज़मीनें क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी। बिकेम डेस्परेट, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए, है ना। डेस्परेट का मतलब क्या हो, अब रहा नहीं जा रहा उनसे, बहुत ज़्यादा वो एक तरह से अत्यधिक क्या हो गए, डेस्परेट हो गए, ठीक है ना। इन 1855 1855 में दे रोज इन रेबेलियन, वो विद्रोह में उठ खड़े हुए, है ना। डेस्परेट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी काम की बस मतलब इतने तत्पर हो जाए, इतने उत्तेजित हो गए वो कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा। 1855 में दे रोज इन रेबेलियन, वो विद्रोह में उठ खड़े हुए। एंड मैसेकर्ड, और उन्होंने नरसंहार कर दिया यूरोपियंस, है ना, अंग्रेजों का, यूरोपवासी अंग्रेजों का नरसंहार उन्होंने कर दिया, उनको मार गिराया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो भारतीय जो उनका सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेजों का, उनको भी समान रूप से उन्होंने क्या कर दिया, नरसंहार उनका कर दिया। डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, असंतोष, डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है, असंतोष। वाज ब्रूइंग, ब्रूइंग का मतलब उफनना, तो असंतोष उफन रहा था, उबल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, जो सेना थी उसमें भी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें बहुत सारे भारतीय लोग भी थे, बहुत सारे क्या, अधिकांश भारतीय ही थे। अंग्रेज जो थे वो तो सिर्फ ऑफिसर्स वगैरह थे, बाकी जो मेन जो सिपाही वगैरह थे, सैनिक जो थे, वो सब कौन थे, इंडियंस ही थे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें असंतोष उबल रहा था। अब ये कह रहे हैं द वाइट सोल्जर, है ना, गेट्स ह्यूज पे, जो अंग्रेज सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा उनको तनख्वाह मिलती है। गेट्स ह्यूज पे का मतलब बहुत ज़्यादा तनख्वाह उनको मिलती है। मेंशंस टू लिव
इन, रहने के लिए उनको हवेलियाँ मिलती हैं। मैंसन का मतलब क्या होता है? हवेलियाँ, यानी बड़े बड़े बंगले मिलते हैं उनको रहने के लिए। सर्वेंट्स, नौकर मिलते हैं उनको, है ना। तो ये इस वजह से क्या हो रहा है, जो आर्मी के अंदर जो सैनिक हैं उनमें असंतोष बढ़ रहा है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा गुना तो तनख्वाह मिलती है, उनको रहने के लिए आलीशान जगह हैं और उनको काम करने के लिए नौकर भी मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हम लोग बहुत कम आमदनी पे काम करते हैं, हम बहुत कम तनख्वाह पर काम करते हैं। पिटेंस का मतलब क्या होता है? बहुत लो सैलरी, उस पर काम करते हैं और हमारे प्रमोशंस भी क्या हैं, हमको पदोन्नति भी क्या है, बहुत कम मिलती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, और ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमसे कहते हैं कि समुद्र पार करके जाओ, दूसरे देशों में लड़ाई करने के लिए जाओ। विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के क्या है, खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं? टोपी वाला किसके लिए आया? अंग्रेज़ों के लिए। हैट लगाते हैं ना वो बड़े सा अलग तरह का कोई, है ना, टोप जो होता है उस तरह का। तो ये टोपी वाले होते कौन हैं? जो हमारी सदियों पुरानी, एज ओल्ड का मतलब सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं उनको अबॉलिश कर दें, उनको नष्ट कर दें, है ना। तो हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को नष्ट करने वाले ये टोपी वाले अंग्रेज होते कौन हैं? वी मस्ट ड्राइव द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को बाहर भगाना ही होगा। सीपॉय मंगल पांडे, अब देखो ये नया शब्द आया सीपॉय, है ना। सीपॉय का मतलब होता है सिपाही, है ना। तो देखो बेटा, हो सकता है अपने यहाँ तो सैनिक बोलते थे हिंदुस्तान में, है ना। तो ये सिपाही जो है ये अंग्रेजों से ही लिया हो हमने ये शब्द, है ना। तो क्या शब्द है इसके लिए? सीपॉय। तो सीपॉय मंगल पांडे, सिपाही मंगल पांडे, अटैक्ड, उसने अटैक कर दिया, सिपाही मंगल पांडे ने अटैक कर दिया द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट, अपनी जो टुकड़ी थी, अपनी जो सैन्य टुकड़ी थी उसके एडजुटेंट पर। एडजुटेंट का मतलब होता है बेटा जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उससे जस्ट नीचे का अधिकारी, उसको एडजुटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उससे जस्ट नीचे का प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसको एडजुटेंट बोलते हैं, है ना। एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उसको फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? फांसी दे देना, है ना। तो सिपाही मंगल पांडे ने जो अपना सबसे सर्वोच्च अधिकारी था उससे जस्ट नीचे वाले प्रशासनिक अधिकारी पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अपनी टुकड़ी के सर्वोच्च अधिकारी से जस्ट नीचे के प्रशासनिक अधिकारी पर आक्रमण कर दिया, है ना। और इस वजह से उसको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सीपॉयज रिवोल्टेड, हजारों जो अन्य सैनिक थे, थाउजेंड्स ऑफ अदर सीपॉयज रिवोल्टेड, हजारों अन्य जो सैनिक थे उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, उन्होंने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई, है ना, उनसे उनकी फीत उतरवा ली गई। अर्थात तुमने देखा होगा ना बेटा, कहते हैं ना तेरी फीत उतरवा दूंगा, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, है ना। तो इसका मतलब उनको नौकरी से क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। तो देवर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी यूनिफॉर्म क्या कर ली गई? उतरवा ली गई, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ अंग्रेज लोग, had cared to understand Indian customs or the people's mind, कुछ अंग्रेज जो थे had cared to understand Indian customs, है ना, वो जो भारतीय परंपराएं हैं उनको समझते थे, और द पीपुल्स माइंड, और लोगों के मन मस्तिष्क को भी क्या करते थे? वो समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे गर्वीले ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुमको पता है? दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट, कि इस गोली के ऊपर जो ग्रीज लगी हुई है ना, जो चिकना पदार्थ लगा हुआ है, यू हैव टू बाइट, जिसे कि तुम्हें मुंह से काटना होगा, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ये गाय या सुअर की
चर्बी से बनी हुई है ना। तो बेटा जो बंदूक होती थी उनकी, है ना, उसमें कुछ इस प्रकार के कारतूस होते थे कि उस कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उस पर कुछ अलग तरह का कोई एक वो लगा रहता था, है ना, ग्रीज चिपकी हुई जैसी होती, तो उसको मुंह से क्या करना पड़ता, अलग करना पड़ता था, हटाना पड़ता था। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें जो ये ग्रीज लगी रहती है, इसके ऊपर जो चर्बी लगी रहती है, किसकी होती है पता है? गाय की होती है या सूअर की होती है। तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वॉट, क्या क्या कह रहे हो? फिर द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, इन अंग्रेज लोगों ने, इन गोरे लोगों ने हमको भी क्या दे दिया है? धोखा दे दिया है। सिपाही लोग बोलने लगे कि यानी ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं, इन्होंने हमको क्या दे दिया है? धोखा दे दिया है। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्दी ही एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां भेजी गईं। रोटियां कहते एक संदेश था बेटा वो, है ना, टू टेल पीपुल, लोगों को यह कहने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनका जो शासक है, एम्परर यानी शासक, वो उनकी सेवाएं चाहता है। यानी गांव वालों तुम अपने शासक की क्या करो? मदद करो इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में। ये देखो रोटी दे रहे नहीं दे रहे, तो रोटी की तरह से क्या था? एक संदेश था, एक प्रतीक था। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, तो ये आदमी क्या कह रहा है? हाँ, मेरे गांव के सारे आदमी आपके लिए हमेशा क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे। सिमिलरली, इसी प्रकार लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सिपाहियों के मध्य कमल के फूल क्या गए? बांटे गए, वितरित किए गए। द मासेज डेथ टू द फॉरेनर, और उन्होंने क्या नारे लगाए कि इन विदेशियों को मौत के घाट उतार दो। द मासेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो सामान्य जनता थी, मासेज का मतलब क्या होता है? सामान्य जनता, जो आम जन था, उसने जो हेल्प बन सकती थी वो उन्होंने हेल्प दी और शरण दी टू द पैट्रियट्स, उन देशभक्त सिपाहियों को, है ना। तो जो आम जनता थी, जो सामान्य जनता थी, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जो सिपाही थे उनको पूरी मदद दी और उन्हें शरण भी दी। अब आता है बेटा ये 8वां रिवोल्ट, है ना, विद्रोह, 1857 का विद्रोह। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो देन देयर वाज ए वायलेंट यानी उग्र, हिंसक, एक हिंसक घटना भड़क उठी। कहाँ पर? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हिंसक घटना घट उठी। द सीपॉइज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे उन्होंने किसकी तरफ मार्च कर दिया शुरू? किसकी तरफ अग्रसर होने लग गए? वो किसकी तरफ चढ़ाई करना शुरू कर दिया? दिल्ली की ओर कूच कर दिया उन्होंने, दिल्ली की ओर वो आगे बढ़ गए। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह, और उन्होंने जो अंतिम मुगल शासक थे, क्योंकि मुगलों को ही तो परास्त करके अंग्रेजों ने अपना राज स्थापित किया था, है ना, तो जो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह, उसको जो विद्रोही जो सिपाही थे, उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया और कहा कि हमारा राजा कौन है? अब बहादुर शाह है, तो बहादुर शाह अमर रहे, अमर रहे। इस तरह से वो जो सिपाही थे जो दिल्ली की ओर कूच करके गए थे, वो इस तरह के नारे लगाने लगे। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये जो विद्रोह था ये चहुं ओर फैल गया, है ना। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, यानी ये जो विद्रोह था ये और चारों ओर फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स, अनेक जो भूमिपति थे, लैंडलॉर्ड्स का मतलब भूमिपति थे, हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थीं, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ की वजह से, अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब्त कर ली थी वो। एंड दे वर सोर, और वो बहुत दुखी थे, उनका मन खट्टा था अंग्रेजों के प्रति, कड़वाहट थी उनके दिल में।
है ना। तो उन्होंने भी किनका साथ दिया, जो उन सैनिकों का साथ दिया जिन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, तो वो लोग भी क्या कहने लगे, है ना, जो भूमिपति थे, है ना, जिनकी अंग्रेजों ने, अंग्रेजी नीतियों की वजह से अंग्रेजों ने अब उनकी ज़मीनें हड़प ली थी, है ना, और जिनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्या थी, कड़वाहट थी, वो क्या कहने लगे, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, कि अब इन अंग्रेजों का राज समाप्त हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, है ना, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। और अब इसका ये नवा जो है ये लास्ट इसका पेज है ना। और ये क्या है बेटा, द फाइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का संग्राम 1857। तो 1757 से लेके और 1857 की क्या है ये गाथा है। मैनी फॉर्मर रूलर्स, बहुत सारे पूर्व के जो शासक थे, लाइक बेगम हजरत महल, जैसे कि बेगम हजरत महल, ये नाम है, ऑफ लखनऊ, है ना, कहाँ की थी ये रानी, लखनऊ की रानी थी, है ना, जिनका क्या नाम था, बेगम हजरत महल। वर बेटर, वो बेटर का मतलब उनमें अंग्रेजों के प्रति क्या थी, कड़वाहट थी, है ना। क्यों थी बताओ, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि अंग्रेजों ने मेरी जो साम्राज्य है वो क्या कर लिया है, छीन लिया है ना। तो इन लोगों ने भी क्या दिया, उन सैनिकों का, विद्रोही सैनिकों का अंग्रेजों के खिलाफ क्या दिया, सहयोग दिया उनको, है ना। तो अनेक पूर्व के राजा, पूर्व के शासक, जैसे कि लखनऊ की बेगम हजरत महल, वो भी अंग्रेजों के प्रति क्या थी, उनके मन में कड़वाहट थी, है ना, क्योंकि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि इन्होंने, अंग्रेजों ने उनकी क्या ले ली थी, राजधानी छीन ली थी। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपुल, लोकप्रिय नेता जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के थे, फैजाबाद के, उन्होंने लोगों से कहा, है ना। तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, है ना, जो कि एक लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने जनता से क्या कहा, राइज ब्रदर्स राइज, मेरे भाइयों उठ खड़े होइए, द अंग्रेज इज रूइनिंग अवर लैंड, ये जो अंग्रेज हैं ये हमारी भूमि को नष्ट किए दे रहे हैं, है ना, ये भारत भूमि को क्या किए दे रहे हैं, नष्ट किए दे रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े होइए। दे जॉइंड द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स, है ना। तो जो ये थी, जो रानी थी लखनऊ की बेगम हजरत महल, उन्होंने भी, है ना, दे जॉइंड द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स, उन्होंने इन फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी किसको बोलते हैं, अंग्रेजों को बोलते हैं, फॉरेनर्स, है ना, इन विदेशियों के खिलाफ जो अपसर्ज था, है ना, जो विद्रोह था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया, उसमें ये भी भागीदार बन गई, जो ये थी बेगम हजरत महल जो थी, ठीक है ना। और द पीपुल रोज एवरीवेयर, लोग हर जगह उठ खड़े हुए, है ना, हर जगह लोग उठ खड़े हुए, इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, है ना। तो बरेली, कानपुर और इलाहाबाद आदि सभी जगहों पर लोग उठ खड़े हुए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, क्या कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम पेशवा नाना साहेब को हमारा नेता मानते हैं स्वतंत्रता के इस संघर्ष में। किसने कहा ये, अजीमुल्ला खान ने किसको कहा, तात्या टोपे को कहा कि हम जो मराठा पेशवा हैं, महाराष्ट्र के जो राजा हैं पेशवा, उन्हें हम, है ना, नाना साहिब को हम हमारा नेता मानते हैं इस स्वतंत्रता के संघर्ष में। द पैट्रियट्स, जो देशभक्त थे, द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, वो टूट पड़े, पाउंस्ड का मतलब क्या होता है, टूट पड़ना, वो टूट पड़े ब्रिटिशर्स के ऊपर, अंग्रेजों की सेना के ऊपर वो टूट पड़े। एंड फॉट पिच्ड बैटल्स, और उन्होंने आमने सामने की जंग लड़ी। पिच्ड बैटल्स का मतलब क्या होता है,
आमने सामने की लड़ाई उन्होंने लड़ी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे के पूरे उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में जो देशभक्त थे वो अंग्रेजों की सेना के ऊपर टूट पड़े और उन्होंने आमने सामने की लड़ाई लड़ी। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, है ना, 80 वर्ष के जो कुंवर सिंह थे, 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, 80 वर्षीय बिहार के कुंवर सिंह, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में क्या लग गई थी? एक गोली लग गई थी। मदर गंगा, हे माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरी आपको अंतिम श्रद्धांजलि है। और वो किसके ऊपर टूट पड़े? अंग्रेजों की सेना के ऊपर टूट पड़े। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बेटा ये आपका जो तीसरा लेसन है ये समाप्त हो गया, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।